पौराणिक कथा जब विश्वकर्मा ने तरासा सूर्य देव का तेज। बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि नई नई थी और देवताओं का तेज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। उन्हीं देवताओं में सबसे प्रखर थे सूर्य देव। उनका प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवता भी उनकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन यही दिव्य तेज एक दिन उनके परिवार के लिए पीड़ा का कारण बन गया। सूर्य देव का विवाह हुआ संज्ञा से, जो देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और पवित्र थी। वो सूर्य देव से अत्यंत प्रेम करती, लेकिन समस्या थी सूर्य का प्रचंड ताप। दिन रात सूर्य के समीप रहने के कारण संज्ञा का शरीर झुलसने लगा। उनका रंग लाल काला पड़ने लगा, भीतर ही भीतर कमजोर होती जा रही थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने पति का साथ निभाने का, लेकिन सूर्य का तेज इतना असहनीय था कि अब उसे सहन नहीं कर पा रही थी। आखिरकार संज्ञा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी तपस्या और योग शक्ति से अपने ही समान एक स्त्री को उत्पन्न किया। उसका नाम रखा छाया। छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी ही दिखती थी। संज्ञा ने उससे कहा, तुम मेरे स्थान पर सूर्य देव की सेवा करना और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट मत करना। इतना कहकर संज्ञा स्वयं घोड़ी का रूप धारण कर वन में चली गई और कठोर तपस्या करने लगी। उधर सूर्य देव को काफी समय तक यह पता नहीं चला कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं बल्कि छाया है। लेकिन धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती थी और संज्ञा के पुत्र यम तथा पुत्री यमुना के साथ भेदभाव करने लगी। एक दिन क्रोधित होकर उसने यमराज को श्राप दे दिया। तभी सूर्य देव को संदेह हुआ कि यह उनकी पत्नी संज्ञा नहीं हो सकती। जब सूर्य देव ने कठोरता से प्रश्न किया, तब पूरा सत्य सामने आ गया। उन्हें पता चला कि संज्ञा उनके तेज को सहन न कर पाने के कारण उन्हें छोड़कर चली गई। यह सुनकर सूर्य देव दुखी हुए। वे तुरंत अपने ससुर विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने सूर्य देव को ध्यान से देखा और विनम्रता से कहा, हे दिवाकर, आपका तेज दिव्य है, लेकिन इतना प्रचंड भी कि सृष्टि उसे सहन नहीं कर पा रही। यदि आप अनुमति दे तो मैं आपके तेज को थोड़ा सौम्य कर दूं। सूर्यदेव मान गए। तब विश्वकर्मा ने एक दिव्य मंत्र तैयार किया, जिसे भ्रमी या खरात कहा गया। उन्होंने सूर्यदेव को उस दिव्य चक्र पर स्थापित किया और उनके चारों ओर फैले अतिरिक्त तेज को तराशना शुरू किया। धीरे धीरे सूर्य का असहनीय ताप कम होने लगा। उनका रूप पहले से अधिक सुंदर और शांत सौम्य बन गया। लेकिन कथा का सबसे अद्भुत रहस्य अभी भी बाकी था। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से निकले उस दिव्य तेज को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उसी ऊर्जा से देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण किया। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, यमराज का दंड और कार्तिकेय की दिव्य शक्ति, यानी देवताओं के महान अस्त्रों का स्रोत सूर्य देव का तेज बना। जब सूर्य देव का रूप शांत और सौम्य हो गया, तब वे अपनी पत्नी संज्ञा को वापस लाने वन पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर घोड़ी को तपस्या करते देखा। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि वही संज्ञा है। तब सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण किया और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। इसी दिव्य मिलन से जन्म हुआ अश्विनी कुमारों का, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य और महान चिकित्सक कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति भी यदि संतुलन में न हो तो वह अपनों के लिए कष्ट बन सकती है, और सच्चा प्रेम वही है जहाँ त्याग, समझ और संतुलन हो। साथ ही यह भी कि सृष्टि में कोई ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। सही दिशा मिले तो वही शक्ति सृजन और रक्षा दोनों का कारण बनती है।